स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है आपकी भारत की, उसमें से जो तीसरा अध्याय है अपवाह तंत्र, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपवाह कहते हैं ऑप्शन ए नदियों को, ऑप्शन बी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, या डेल्टा को, या इनमें से कोई नहीं। तो हम अपवाह कहते हैं भाई निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को। ठीक है, जब किसी निश्चित वाहिका के द्वारा, वो वाहिका कोई भी हो सकती है, नदी नाले कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब लगातार कोई जल प्रवाह होता है तो वही हमारा अपवाह कहलाता है, बहाव हो रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, वाहिका अर्थात डैश नदियां, नाले, अन्य जल निकास तंत्र, या उपरोक्त सभी। तो वाहिकाओं के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न, वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? डेल्टा, कुंड, अपवाह तंत्र, या नदी जाल। तो वाहिकाओं के जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चौथा प्रश्न, अपवाह द्रोणी कहते हैं निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, या नदी एवं सहायक नदी द्वारा, यानी कि एक बड़ी नदी और कुछ उसकी सहायक नदियां, ठीक है, जब मिलकर अपवाहित क्षेत्र, मतलब जो उनका जो अपवाहित क्षेत्र होता है जहां बहती है उसको, या अपवाह के जाल को, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जब नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है वो हमारी अपवाह द्रोणी कहलाती है, यानी कि जो पूरा क्षेत्र होता है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप है? वृक्षाकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, या उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही अपवाह के प्रतिरूप हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील से विसर्जित होती हैं तो इसे डैश कहते हैं? अभिकेंद्री प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, जब सभी दिशाओं से आकर नदियां किसी झील में विसर्जित हो जाती हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न, जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदी उनसे समकोण पर मिले, तो ये कौन सा प्रतिरूप होता है? ये होता है हमारा जालीनुमा प्रतिरूप। ठीक है, हम सभी को पता है जालीनुमा प्रतिरूप है ये हमारा। आठवां प्रश्न, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, ठीक है, पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो उसे हम डैश कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, या उपरोक्त सभी। तो उसको हम कहते हैं अरीय प्रतिरूप, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहने लगे। नौवां प्रश्न, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है? 40%, 30%, 20%, या 77%। तो ऑप्शन डी सही होगा। मोस्ट जो नदियां हैं भारत की, वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, 77%। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर नदी, या कावेरी नदी। तो इसमें सही आंसर होगा दामोदर नदी, ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, शेरमुख हिमनद, या अमरकंटक का पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरमुख हिमनद जो है, शेरमुख ग्लेशियर, ये सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान का मतलब होता है अर्थात जहां से नदी निकलती है। 12वां प्रश्न, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ठीक है, दाहिने तट पर यानी कि राइट हैंड पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? खुर्रम, तोची, काबुल, या उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, दाहिने तट पर मिलने वाली। 13वां प्रश्न, वेरी नाग झरना किस नदी का उद्गम स्थान है? इस झरने से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा, गोदावरी, सिंधु, या झेलम। तो इसका सही आंसर होगा झेलम। ठीक है, झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है वो वेरी नाग झरना है। 14वां प्रश्न, चिनाब नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, या सिंधु। तो ये जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न, व्यास कुंड इस नदी का उद्गम स्थान है। व्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, व्यास, झेलम, या यमुना। तो नाम से पता चल जाएगा भाई, व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है व्यास कुंड है। 16वां प्रश्न, राक्षस तल से कौन सी नदी मतलब निकलती है? राक्षस तल किसका उद्गम स्थान है?
तो इसमें व्यास, चंबल, कावेरी या सतलुज? तो सतलुज का जो उद्गम स्थान है वो है राक्षस स्थल, राक्षस ताल। ठीक है, 17वां प्रश्न, तिब्बत में लांगचेन खंबाब नाम से किस नदी को जाना जाता है? लांगचेन, ठीक है, खंबाब, ब्रह्मपुत्र, हुगली, सतलुज या गंगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सतलुज। ठीक है, सतलुज को लॉन्गचेन खंबाब नाम से जाना जाता है। कहां पे? तिब्बत में। 18वां प्रश्न, गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थान है? गंगोत्री, गोदावरी, कृष्णा, गंगा या यमुना? तो ये गंगा का जो है उद्गम स्थान है। और आप जानते हो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, 19वां प्रश्न, मापचाचुंगो हिमनद किस नदी का उद्गम स्थान है? सिंधु, गंडक, घाघरा या चंबल? तो इसका सही आंसर यहाँ पे घाघरा हो जाएगा, ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न, चेमायुंगडंग किस नदी का उद्गम स्थान है? चेमायुंगडंग, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, सिंधु का या गोदावरी नदी का? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है, चेमायुंगडुंग। ठीक है, 20वां। 21वां प्रश्न, तिब्बत में किस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है? गंगा को, यमुना को, ब्रह्मपुत्र को या सिंधु को? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। 22वां, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से, जमुना नाम से, यमुना नाम से या इनमें से कोई नहीं? तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या तुंगभद्रा? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। 24वां प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां से है? नर्मदा नदी, गंगोत्री हिमनद, अमरकंटक का पठार, नेपाल या पाकिस्तान? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक का पठार है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 25वां, भरत पूजा कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? ये एक नदी का नाम है भरत पूजा, ये कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? आंध्र प्रदेश की, केरल की, तमिलनाडु की या कर्नाटक की? तो ये जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है भरत पूजा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।